गांव का जीवन कितना सुखमय और आनंददायक होता है, ये हमें गांव में जाकर ही पता लगता है। मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी, हम लोग गांव में प्रार्थना करने के लिए एक जगह गए, जो पंजाब में भटिंडा के अंदर स्थित है। और हम जब वहाँ पर गए, तो वहाँ पर एक अच्छा परिवार था, छोटा परिवार था, और उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा स्वागत किया। जब हम रास्ते में यहाँ से निकले, तो मौसम बहुत सुहाना था। हम गाड़ी से जा रहे थे और जाते जाते हमने क्या देखा कि दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत पेड़ लगे हुए हैं, और उन पेड़ों के बीच में जो पगडंडी जा रही है, उसमें बहुत 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 खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। सुहाना मौसम था और हम अपनी कार को ड्राइव किए जा रहे थे। जब हम रास्ते में चल रहे थे, तो हमने देखा कि रास्ता कितना सुंदर है। दिल्ली से जब हम भटिंडा जाते हैं, तो भटिंडा जाते वक्त रास्ते में हमें बहुत सी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। दोनों तरफ हरियाली है और रोड बहुत खूबसूरत है। दोनों तरफ बहुत ही ज़्यादा हरियाली है और बीच में रास्ता बहुत ही ज़्यादा साफ है। जब हम उस साफ रास्ते पे जा रहे थे, तो हम पूरी तरह से आनंदित थे। आनंदित होते होते जब हम चलते गए, तो धूप बढ़ती गई, और जैसे जैसे धूप बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था। लेकिन हमें प्रार्थना में जाना था, इसलिए हमने मुनासिब रुकना नहीं समझा। हमने सोचा कि क्यों ना अपने गंतव्य तक जाकर ही हम रुकेंगे, और हम चलते रहे। रास्ते में हमारे साथ कुछ समस्याएं हुई, जैसे कि फास्टैग जो था हमारा, वो बार बार डिक्लाइन दिखा रहा था, और उसकी तरफ से हमें बहुत बार मायूस होना पड़ा और कैश पैसे देने पड़े। जब हम गांव में पहुंचे, तो वो बहन हमें अपना खेत दिखाने के लिए ले गई, जहां उनके घर के बाहर थोड़ी सी उन्होंने बागवानी की हुई थी। उस बागवानी का फ़ायदा ये था कि उन्होंने जितना भी उसमें सब्जियां वगैरह बो रखी थी, वो सारी की सारी ऑर्गेनिक थी, और इन सब्जियों के अंदर वो कुछ भी खाद वगैरह नहीं डालते थे। इनकी जो सब्जियां हैं, यहाँ पर इन्होंने भिंडी, बैंगन, तोरी, टमाटर, धनिया, पुदीना, इस तरह की हरी मिर्च, बहुत सारी सब्जियां हमें दिखाई, जो इन्होंने खुद के हाथ से बोई थी, और उन्हीं को जब वो बड़ी हो जाती हैं, तो ये उन्हीं को काट काट कर उनकी खाना बनाते हैं, उनकी सब्जियां बनाते हैं। इनको बाज़ार से लाने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए, ये हरी मिर्च के पौधे हैं, काफ़ी अच्छी हरी मिर्च आती है, और बहुत तीखी तीखी हरी मिर्च आती है। ये भिंडी भी बहुत खूबसूरत लगी हुई है, और बहन ने हमें अपना पूरा बगीचा दिखाया, तो हम घूम घूम कर उनके साथ साथ बगीचा देख रहे थे। और बहन हमें टमाटर तोड़ कर भी दिखा रही थी कि उनके टमाटर कितने खूबसूरत और लाल लाल लगे हुए हैं। ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फ्रेश सब्जी शहरों में नहीं मिलती है। उसके बाद उन्होंने अपने घर के पीछे की नहर दिखाई, जो कि सूखी हुई थी। उन्होंने बताया कि इसमें अभी थोड़े दिन के बाद पानी छोड़ा जाएगा, और जब इसमें पानी आएगा, तो ये लबालब ऊपर तक भर जाएगी, और फिर यहाँ से रात को बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आती है। हम उनके घर के पिछवाड़े पर नहर के पास पास चलते जा रहे थे, तो हमने सामने देखा कि एक पति पत्नी ये कुछ तोड़ रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा, ये क्या है? उन्होंने बताया कि ये फलियां हैं, ये छोटी छोटी फलियां हैं। ये छोटी छोटी फलियां बहुत टेस्टी बनती हैं, आलू के साथ मिलाकर इसको बनाते हैं, तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। हमने इसे देखा, और देखकर हम आगे बढ़ गए। जब हम आगे बढ़े, तो हमने और भी बहुत सी सब्जियों को देखा। ये ट्यूबवेल देखा, जो कि बहुत ठंडा पानी दे रहा था। और जब हम आगे गए, तो वहाँ देखा कि एक घर में, अंदर उनके आंगन के अंदर, उन्होंने बहुत सारी सब्जियां लगा रखी थी। वहाँ जितने घर हमने देखे, सबके पीछे किसी के आंगन में, किसी के पीछे सब्जियां बहुतायत से लगी हुई थी। इन सबको देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग कितना फ्रेश खाना खाते हैं, और हम लोग बाज़ार से जो सब्जी खरीद कर लाते हैं, उसमें पता नहीं कितने फर्टिलाइज़र गिरे होते हैं, और कितनी ही चीज़ें उसमें पड़ी होती हैं, जिससे कि हम खाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, एक बहुत अच्छा सब्जी
सब्जी, यहाँ पे सीताफल जिसे कहते हैं, वो उग रहा था। हमने उसको भी देखा और देखकर फिर हम आगे बढ़ गए। यहाँ पे सब्जियों की भरमार है। इन लोगों के पास खुद की भैंसें हैं, खुद की गायें हैं, खुद के तोते हैं, खुद के कुत्ते हैं। और यहाँ पर जो ये खेत आप देख रहे हैं, ये गन्ने का खेत है और यहाँ भी ये गन्ना उग रहा है। और जब हम आगे गए तो एक घर में ये हमें मिट्ठू मिल गया। मिट्ठू जिसे हम तोता कहते हैं, ये बहुत सुहानी आवाज़ में बोल रहा था। उस घर की बहन ये तंदूर पर रोटियां बना रही थी सुबह सुबह का टाइम। हम लोग तो सुबह सुबह इतनी रोटियां नहीं खाते, लेकिन गांव में अक्सर लोग सुबह ही सारे दिन का खाना एक साथ खा लेते हैं। वो लोग लंच कम करते हैं और रात को फिर डिनर ही करते हैं। और उसमें वो तंदूर की हाथ की रोटियां बना रही थी, जो कि हम शहर में नहीं बना पाते। शहर में तो तंदूर की रोटी खाने के लिए हमें होटल में ही जाना पड़ता है। इनके घर में बहुत सी भैंसें भी थी। हमने इनसे भैंस के घी का प्राइस पूछा तो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था, तो हमने वो नहीं लिया। और फिर जब हम घर आए, घर आकर आंगन में बैठ के बहन ने हमें खाना खिलाया और वो खाना बेहद खूबसूरत था। मेरी बेटी को ये खाना बहुत अच्छा लगा, जबकि वो जल्दी से किसी के घर का खाना खाती नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ये खाना बहुत अच्छा लगा, पौष्टिक लगा, क्योंकि सारा का सारा खुद उगाया हुआ सब्जियां थी, खुद पानी से सींची हुई सब्जियां थी और सब आटा वगैरह इनका खुद ही का था। तो ये भटिंडा का जो ट्रिप था ये हमारा बहुत अच्छा रहा। इस परिवार में हमने प्रार्थनाएं की और प्रार्थनाएं करने के बाद हम इस परिवार से विदा लेके जब वापस आ रहे थे तो बहुत मौसम खराब हो गया। इतना मौसम खराब हो गया कि सामने हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वाइपर भी बहुत स्पीड से चलाए, लेकिन फिर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी तेज पहले तो आंधी आई, आंधी के साथ हवा इतनी तेज चल रही थी, ऐसे लग रहा था कि वो गाड़ी को धक्का मार के साइड में कर देगी। जब सारी आंधी बंद हो गई तो इतनी तेज बरसात पड़ी, इतनी तेज बरसात पड़ी कि सामने का रास्ता बिल्कुल भी हमें नज़र ही नहीं आ रहा था। इस चक्कर में हम लोग, जो दिल्ली हमें आना था, हम बीकानेर की तरफ निकल गए। और अब जब हम आंधी तूफान में बढ़ते गए तो मुझे लगा कि ये रास्ता दिल्ली का नहीं है। और मेरी इंट्यूशन बिल्कुल ठीक थी। जब हमने लगा कि ये दिल्ली का रास्ता नहीं है, तब हमने गाड़ी को नीचे उतारा और पुल से नीचे उतार कर एक ट्रक वाले से पूछा, ये भैया ये रास्ता दिल्ली जा रहा है या बीकानेर जा रहा है? क्योंकि वो नेशनल हाईवे था और वो बीकानेर जा रहा था। और वो बीकानेर हम 60-70 किलोमीटर पहुंच गए इतनी आंधी तूफान के अंदर। 2.5-3 घंटे हमारे ख़राब हो गए। फिर हम वहाँ से यू टर्न मारकर वापस आए और वापस आके हम डब वाली आए और डब वाली से हम नीचे उतरे और नीचे उतर के हम हिसार होते हुए, रोहतक होते हुए दिल्ली में हम आ गए। और जब हम दिल्ली में आए तब भी यहाँ पर इतनी बरसात थी कि उस बरसात के कारण कुछ रास्ता हमें दिख नहीं रहा था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हम परमेश्वर के काम के लिए निकलते हैं, कहीं भी सुसमाचार सुनाने जाते हैं, किसी भी घर में मीटिंग लेने जाते हैं, कहीं भी प्रार्थना करने जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी रखवाली करता है। परमेश्वर हमें लेके सुरक्षित जाता है और हमें सुरक्षित लेकर वापस भी आता है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ। हम वहाँ से जब आंधी तूफान में फंसे हुए थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम किस प्रकार दिल्ली पहुँचेंगे। हवाएं हमारा रुख बदल रही थी। बरसात इतनी तेज थी कि वाइपर भी चल चल कर थक चुके थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें कुशल से भेजा और हम कुशलता से अपने घर दिल्ली वापस आने पाए। ये दिल्ली और बठिंडा का टूर हमारा परमेश्वर की ओर से आशीष